नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो सीरीज कर रहे हैं उसमें ये जो है प्रीवियस ईयर मेनली रूप से जो है जो प्रीवियस ईयर है, जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है जैसे एनटीपीसी का, तो उसी का मेनली एनटीपीसी का और एक दूसरा सीरीज भी चल रहा है उसमें ग्रुप डी के लिए आपको मतलब प्रीवियस ईयर ही मिलता है। जैसे 2016 में आप लोग को पता होगा कि 2016 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है और 17 में ग्रुप डी का हुआ है, तो इससे पहले जो भी हुआ है तो ये आपको जो इसमें क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो डेट वाइज, मतलब इस डेट को फर्स्ट शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चन जो पूछा गया है एनटीपीसी या ग्रुप डी में, बस वही आपको मिलेगा। तो इसमें आप ये संदेह में न रहे कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, एकदम आपको डेट बताया जाएगा। जैसे आज हम लोग अगर मतलब पढ़ेंगे, आज जो हम लोग देखेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में, तो एनटीपीसी जो 28 मार्च कब हुआ था, ये 28 मार्च का होगा, 28/3/2016 ईस्वी को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था, देखिए फर्स्ट शिफ्ट आपका हो गया है। जो फर्स्ट शिफ्ट आप मतलब प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या नीचे लिंक दिया होगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन है एकदम बहुत ही सटीक एनटीपीसी में जो हुआ है प्रीवियस वो है, उसका एक्सप्लेनेशन है, मैथ हो, रीजनिंग हो और मतलब सारा कुछ का। तो आप मतलब फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए। इसमें जो आपको कम से कम 50 से 60 सेट मिलेगा। 50 से 60 अगर सेट आप देख लेते हैं तो 60 सेट का मतलब है एक में जो है 100 क्वेश्चन रहता है, तो 6000 क्वेश्चन आपका ये वैसे ही हो जाता है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एकदम एग्जाम में आया है, तो एकदम आपको सटीक पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैथ में कहाँ तक लेवल जाता है, कौन कौन सा चैप्टर टच किया जाता है, जीके जीएस कहाँ कहाँ से आता है, वो सभी कुछ। उसके बाद जो अगर आप जीके जीएस का कोई भी टॉपिक आप ट्रिक चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर किए अपने दोस्तों में, आपके पास जो भी ग्रुप हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक से संबंधित कोई सोल्यूशन या मतलब कोई ट्रिक चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी लॉकडाउन में जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसमें 50-60 सीरीज एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा कर लिया जाए, तो उसी कड़ी में ये सेकेंड सेट होगा। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा लेते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, ठीक, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है जो मतलब पैसा के बारे में कहा जा रहा है वो 1,25,000 रुपया लेती है। मतलब मूलधन कितना है, 1,25,000 रुपया। दर कितना है, रेट जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, 8%, वो 8% है। और समय जो टी दिया हुआ वो 2 साल है, ठीक, 2 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि, तो जो अदा करेगी 2 साल के बाद उसमें जो है इसका ब्याज भी होगा और मूलधन भी ऐड होके क्या होगा, अदा किया जाएगा। तो आपको जो अदा किया जाएगा वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन का फार्मूला आपको पता होगा, मिश्रधन का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर T होता है। मतलब मूलधन इंटू ब्रैकेट में 1 + R, दर बटा 100 और पावर T जो है समय होता है। यहाँ समय जो है वर्ष में दिया हुआ है। अगर इस फार्मूला पे आप देखिए, यहाँ मूलधन रखेंगे, यहाँ 1 + R रेट रखेंगे 8% और यहाँ समय T रखेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपको 1,45,800 रुपया आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ स्पेस का मतलब कुछ कमी आप देख रहे होंगे, क्योंकि मतलब यहाँ सेटअप उतना बेटर है नहीं, क्योंकि मैं अभी अकेले हूँ। आपके संस्थान में जो है कोई स्टाफ सब है नहीं, तो मतलब मुझसे जितना बन पाता है, लेकिन जितना मैं बता दिया हूँ अगर आप कोशिश करें तो कोशिश क्या, बस एक मतलब जो सारा कुछ बता दिया है उस फार्मूला पे आप क्या करें, जो भी चीज़ दिया हो उसको आप पुट करके उसका वैल्यू आप निकालें, निश्चित रूप से आपको निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या है, कैलकुलेशन में कुछ मतलब कमियाँ हो सकती है, तो उसको आप मैनेज करेंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वो पूरा कैलकुलेशन चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे पास एक अभी जो मतलब मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, एक वाइट बोर्ड है,
उस पे मैं मार्कर से आप लोगों को सारा कुछ बता सकता हूँ। तो लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए PQ 6 सेंटीमीटर है और QR जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि कोण PQR 90 डिग्री, मतलब PQR ये जो एंगल है इसके बारे में 90 डिग्री बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो है उसका परपेंडिकुलर मतलब PQ 6 सेंटीमीटर और बेस QR 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो PR जो हाइपोटेनस है, PR इसको कह रहा है कि इसको फाइंड करें। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपको पता होगा कि H² इक्वल टू होता है P² प्लस B²। अगर आप इस फॉर्मूला पे इसको उसके बाद H क्या हो जाएगा, √P² प्लस B² हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे तो आपको एकदम निश्चित रूप से अच्छा मतलब एकदम सटीक आंसर निकल जाएगा। तो आपका जो देखिए यहाँ पर जो है 6 है 8 है, तो आपका C ऑप्शन मतलब 10, ये जो है PR जो है आपका 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए 3 देख लेते हैं। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में विषम शब्द का पता लगे। देखिए यहाँ वेब कैम है, स्पीकर है, डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन है। अगर आप इसमें कह रहा है कि विषम पद मतलब शब्द चुनने के लिए, जैसे ऑड वन आउट होता है, बस वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो आप वेब कैमरा देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, यहाँ स्पीकर बिल्कुल अलग लग रहा है, आपका स्पीकर आंसर होगा सेकंड का। थर्ड का B ऑप्शन आपका सही होगा, स्पीकर। चलिए 4th देख लेते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरो। देखिए यहाँ 4th में रिक्त स्थान कह रहा है कि भरने के लिए sin A इक्वल टू यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स स्थान है और उसके बाद cos थीटा है। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ पर हम sin A पुट करते हैं तो sin A इंटू cos A हो जाएगा, ये होगा नहीं। यहाँ 10 अगर पुट करते हैं तो 10 कितना हो जाएगा, 10 अगर पुट करते हैं यहाँ पर मतलब B आपका, तो 10 कितना होता है, sin बटा cos हो जाता है, sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है cos थीटा है कि नहीं, cos थीटा है, तो ये cos से कट जाएगा, तो ये यहाँ पर sin A बचे। तो आपका जो है 4 का B ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको यहाँ x पुट कर दीजिए, तो x कितना हो जाएगा, अगर ये cos बराबर के इस साइड आ जाएगा तो sin A बाय cos A हो जाएगा। cos A होगा तो कितना sin A बाय cos A क्या हो जाता है, 10A होता है, तो 10A आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में, कितना व्यक्ति है, कार्यालय में 50 व्यक्ति है। 50 व्यक्ति के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को अधिक से अधिक मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपका जो है सोल्यूशन की ओर आपका दिमाग खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है। अगर आप, और ये जो है प्रैक्टिस सेट इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप एग्जाम में एकाएक अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आता हुआ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए वहाँ एक संवेग आप में उत्पन्न होता है जिसको आप मतलब क्या कर पाते हैं, उस संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल नहीं करते तो आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में आप गलत कर जाते हैं। आपको आता हो, जब आप एग्जाम से निकलते हैं तो एकदम याद आता है वो कितना सिंपल क्वेश्चन था, वो तो मतलब चुटकियों में बनाया जा सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है और आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। हर सीरीज आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ सारा कुछ, और इसमें जब आप देखिए, अगर 2 4 10 सीरीज आप देख लेंगे तो आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि आप में जितना आपने तैयारी किया अब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये टेस्ट सीरीज और ये प्रैक्टिस सेट बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कितना कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ये आपको उस संवेग पर, आप जो वहाँ पर एकाएक के आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसके मतलब लिए आपको इतना मतलब मजबूत बना देगा कि जब क्वेश्चन आएगा तो आप घबराएंगे नहीं और क्वेश्चन को सटीक ढंग से अच्छे से बनाएंगे। तो आपका क्या होगा, मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन सही जाएगा, गलत कम से कम जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग ही कम आएगा और मार्किंग भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को एकदम निश्चय, अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी करें, तो आप मतलब ग्रुप डी का करते हैं तो भी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा लेवल कम ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है, पिछले बार का जो बहुत सारा मैंने सेट देखा उसमें तो मुझे लग रहा है कि NTPC से ज़्यादा, या कुछ क्वेश्चन कहा जा सकता है, वो तो कुछ क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलता ही है। तो इसलिए आप इस सीरीज को निश्चित रूप से कीजिए। देखिए यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन है, समझ गए, देखिए कितना सिंपल है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये जो है दाएं हाथ से लिखने वाला, मतलब हम लोग लिख लेंगे यहाँ राइट हैंड से क्या कर रहा है, लिख रहा है। कितना लोग है, ये 18 लोग है, ठीक। उसके बाद जो है एक और बना लेंगे, यहाँ कह रहा है कि बाएँ हाथ से मतलब लेफ्ट हैंड से जो लिख रहा है वो कितना है, 26 लोग हैं, ठीक।
कह रहा है कि दोनों से जो लिख रहा है वो 2 आदमी है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि देखिए लास्ट में कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते का हमको ज्ञात करना है। टोटल कितना आदमी है, 50 आदमी है। इसमें माइनस कर देंगे, कितना करेंगे, देखिए 16 + 2 और +24। देखिए यहाँ पर 16 क्यों लिखे, क्योंकि इस दोनों में जो है, यहाँ दोनों में है 2 आदमी ऐसा है जो दोनों लिख सकता है। तो आप इसमें 2 घटाएं या इसमें 2 घटाएं, है कि नहीं। तो एक जगह आपको 2 घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं घटाएंगे तो यहाँ 2 घटाएंगे। तो इसीलिए यहाँ 16 लिखे, फिर 2 आदमी यहाँ पर है जो दोनों लिख सकता है, फिर यहाँ पर मतलब क्या है 24 है। तो अगर आप इसको जोड़ के घटाएंगे तो देखिए ये जोड़ के ये कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। हाँ, तो 50 - 42 कितना हो जाएगा, 8। आंसर आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका ए ऑप्शन सही होगा, 8 आंसर आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पता लगाएं। चलिए देख लेते क्या पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है। चलिए देखिए वृत्त है, वर्ग है, आयताकार है, त्रिभुज है और अष्टकोण है। देखिए इसमें जितना भी कुछ है, जैसे वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, वर्ग भुजा से बना हुआ 4 भुजाएं हैं। आयताकार भी होता है, क्या है, ये भी भुजा से बना होता है। त्रिभुज है, इसमें भी भुजाएं होती है। और अष्टकोण है, इसमें भी 8 कोण होता है और वो भी भुजाओं से ही बनता है। तो इसमें जो है आपका वृत्त क्या कर रहा है, सबसे अलग लग रहा है। तो आपका जो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है। देखिए पुरुष रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड। तो ऑस्कर पुरस्कार जो सर्वाधिक बार जो मिला है वाल्ट डिज्नी को मिला है। किसके मिला है, सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड जो है वाल्ट डिज्नी के नाम है। याद रखिएगा कि कौन है ये, 7 का आपका ए ऑप्शन सही है। और देखिए एक चीज़ और याद रख लीजिए, ये ऑस्कर पुरस्कार जो है कि शुरुआत जो है कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, 1929 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। और ऑस्कर पुरस्कार के बारे में ये भी मैंने क्वेश्चन देख लिया है। देखिए ग्रुप डी में मैं एक बार देखा था कि ऑस्कर पुरस्कार बारे में पूछा जा रहा है कि यह कहाँ से दिया जाता है, किस शहरों से दिया जाता है। ये जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के शहरों में दिया जाता है। कहाँ है, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसी कड़ी में एक और याद रख लीजिए, ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र का सर्वोत्तम पुरस्कार है। कौन सा, ग्रैमी अवार्ड पूछा जाता है। ग्रैमी अवार्ड पूछ देगा आपको किससे संबंधित है, तो आपको पूछ देगा जैसे संगीत के क्षेत्र से, फिल्मों के क्षेत्र से, गायन के क्षेत्र से, नाट्य कला के क्षेत्र से। तो ये जो है ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र से संबंधित है और ग्रैमी 1958 ईस्वी से दिया जाने लगा है। और एक कांस फिल्म उत्सव का नाम सुने हो, कांस कहाँ का है, कान फिल्म उत्सव जो है फ्रांस से संबंध रखता है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 कि 54 छात्रों की एक कक्षा में कितना छात्र है, 54 छात्र। टोटल छात्र कह रहा है कि 54 छात्र है। उसमें कह रहा है कि 24 छात्र दूध पीते हैं, बिल्कुल चलिए दूध पी लेते हैं। कह रहा है 28 छात्र चाय पी लेते हैं, चलिए 28 छात्र चाय पीते हैं। तब कह रहा है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। 8 छात्र क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पीते। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या मालूम करना है कि दूध और चाय दोनों वाले छात्र मालूम करना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबको जोड़ देंगे। 24 छात्र जो दूध पीते हैं, जो 28 छात्र जो है चाय पीते हैं और 8 छात्र जो कुछ भी नहीं पीते, सबको जोड़ लेंगे। अगर जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 60 होगा। माइनस कर देंगे टोटल छात्र से, कितना है, 54 छात्र है। तो 54 ये जो बचेगा आपका 6, तो 6 यही छात्र होगा जो मान के चलिए 6 कहाँ से बढ़ेगा, 6 जो बढ़ेगा वो या तो 24 छात्र दूध पीता है और 28 छात्र चाय पीता है। इसी में मतलब कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो ये भी और ये भी पीता होगा, है कि नहीं। उसी कंडीशन में ये 6 बढ़ सकता है। और 8 छात्र जो है ये तो कुछ भी नहीं पीता, तो ये तो कहीं बढ़ने का चांस है ही नहीं। तो ये जो 6 छात्र जो बढ़ रहा है ये आपका क्या होगा, दोनों पीने वाले छात्र होंगे। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। 8 का क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। कौन सा यहाँ पर पुरस्कार के बारे में है, पद्मश्री पुरस्कार के बारे में सम्मानित किए जाने वाले सबसे पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो देखिए पद्मश्री सबसे पहले जो है बलबीर सिंह सीनियर को मिला था। किसको, पद्मश्री से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति जो है बलबीर सिंह सीनियर पहले हॉकी खिलाड़ी भी थे। वो क्या थे, मतलब पहले हॉकी खिलाड़ी थे जिनको जो है पद्मश्री सम्मान से जो पद्मश्री सम्मान जिन्हें मिला है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। कौन है, बलबीर सिंह सीनियर। देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सब इतने मतलब प्रसिद्ध है और इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। चलिए और इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। हॉकी जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल भी आप जानते हैं। ये जो है
मतलब एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये मतलब बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं इसको आपको बता दिया। देखिए हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुने होंगे, वो जो है हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है कि नहीं। और उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। 29 अगस्त जो है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 9 का कौन सा आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 9 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 क्या कह रहा है कि एक परिवार में एक्स ओ वाई बहनें हैं। चलिए यहाँ देख लेते क्या है, एक्स ओ वाई बहनें हैं। देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, क्या है, बहनें हैं। ए की माता वाई है, किसकी माता है, वाई, ए की माता। तो यहाँ देख लेते हैं ए की माता वाई है। देखिए ए की माता वाई है तो वाई इसका मतलब क्या है, फीमेल है, तो माइनस लगा देते हैं। ए की माता वाई है। ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है। देखिए यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ए का पुत्र क्या है, सी है, तो ये सी जो है पुत्र है, तो सी हो जाएगा प्लस, ठीक, पुत्र सी है। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र बी है, तो देखिए एक्स का पुत्र बी है तो बी यहाँ हो जाएगा, ये पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। मेल फीमेल को दर्शाने के लिए प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि बी व ए चचेरा भाई है, बी और ए चचेरा भाई है, बी और ए चचेरा भाई है। देखिए ये हो सकता है क्योंकि अगर ये दोनों बहनें हैं तो चचेरा या फुफेरा ममेरा भाई तो होगा, है कि नहीं। तो ये जो है 10 का जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, चचेरा फुफेरा ममेरा भाई होगा, और ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको सही नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में है एथेनॉल के बारे में पूछा जा रहा है कि एथेनॉल जो है कह रहा है कि किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल के बारे में आप जानते होंगे कि एथेनॉल जो है गन्ना से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है, एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। 11 का आपका सी ऑप्शन सही है, एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। गन्ना, और एक चीज़ आप जान लीजिए, गन्ना की खोई जो होती है, खोई जो मतलब पेरने के बाद जो निकलता है उसको खोई बोलते हैं, उससे बिजली प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिए, चावल में थायमिन पाया जाता है। किसमें, चावल जो होता है, चावल में थायमिन पाया जाता है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी, क्या है, 8 किलोमीटर, साइकिल चालक है 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो उसकी औसत चाल हमको क्या कह रहा है कि फाइंड करने के लिए। औसत चाल, देखिए औसत चाल क्या होता है, जब हम लोग औसत चाल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, टोटल डिस्टेंस और बट्टा टोटल टाइम ही क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 है, और प्लस कितना है, 4 है। टोटल टाइम कैसे निकल जाएगा, तो टोटल टाइम निकलेगा, देखिए 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर घंटा से, तो T1 मान लेते हैं इसको। T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो 8/15 हो जाएगा। और T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा आपका 4/20 हो जाएगा। तो बस इसी को यहाँ पुट करना है, 8/15 पुट करना है, और प्लस ये टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, और 4/20 हो जाएगा। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपको हो जाएगा 16.36 आ जाएगा। आप ये कर लीजिएगा एक बार, 16.36 मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटापा क्या नापना है, मोटापा नापना है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का मोटापा नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मोटापा नापने के लिए BMI क्या किया जाता है, BMI का, मोटापा नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसको। मोटापा नापने के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपको, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो कितनी बारीकी कितनी गहराई से पूछा जा रहा है कि देखिए आपको जो है मापने वाली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन मोटापा नापने के लिए आपको जल्दी छोटा बुक सब में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस सीरीज़ को आप छोड़िए नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, इसे शेयर कीजिए कि मतलब, और थोड़ा आप लोग लाइक भी कर दीजिए, जब मैं मोटिवेट हूँ और ये लगे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो मैं जल्दी आपको 60 ने अगर आप लोग लगे रहेंगे मैं भी नहीं छोड़ूंगा, कम से कम 100 सेट दूंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को ये काम करना है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तो मैं एक मतलब NTPC का भी कम से कम 100 सेट दूंगा आप लोगों को, और ग्रुप D का भी 100 सेट दूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर, जहाँ से मुझे लाना पड़े, जैसे खोज के लाना पड़े, मेरा काम है वो लेकर आना। बस आप लोगों का काम है देखना, अच्छा अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए 13 का बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 में
चलिए और एक चीज़ और मतलब याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन क्या होता है कि आरबीसी की संख्या जो है मतलब जो हम लोग फाइंड करते हैं उसको हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं आरबीसी की संख्या मतलब हमारे बॉडी में जो है क्या है आरबीसी की संख्या क्या है उसको फाइंड करने के लिए एक यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। याद रख लीजिए क्या है, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और वर्षा मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है, बायोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं बहुत सारा फैक्ट भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताता हूँ। चलिए कह रहा है कि देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि रमेश से दिनेश बड़ा है। यहाँ क्या है, रमेश से दिनेश बड़ा है, तो दिनेश बड़ा है तो चलिए दिनेश डी फॉर दिनेश लिख लेते हैं। रमेश से बड़ा है कि नहीं, तो रमेश को उसके नीचे लिख लेते हैं, आर फॉर रमेश। रमेश से बड़ा है दिनेश, ठीक है। दिनेश से बोमन छोटा है, दिनेश से छोटा है बोमन, तो ठीक है चलिए दिनेश यहाँ है तो बी फॉर बोमन लिख लेते हैं। बोमन छोटा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दिनेश से छोटा है, इन सब में सबसे छोटा कौन, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया। दिनेश से तो मान के चलिए आर भी छोटा है, मतलब रमेश भी छोटा है, बोमन भी छोटा है, तो ये बात यहाँ नहीं कहा है कि रोमन मतलब छोटा, तो यहाँ भी हो सकता है बोमन। दिनेश से छोटा का मतलब अगर यहाँ भी रखे तो भी वो दिनेश से छोटा ही होता है, और यहाँ भी रखे तो भी दिनेश से छोटा ही होता है। लेकिन अगर यहाँ रखते हैं तो ये रमेश से भी छोटा हो जाता है, यहाँ रखते हैं तो रमेश से बड़ा हो जाता है। ये बातें जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है, तो ये देखिए दिनेश, रमेश, बोमन जो है ये पता नहीं चल रहा है, पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके बारे में बोमन कहाँ है ये स्पष्ट नहीं किया है, ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का आपको पता चल गया, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि लीवर वह बिंदु, कह रहा है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। लीवर आप लोग जो है 10th या 9th में पढ़े होंगे, 9th का जब आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो इस लीवर के बारे में वहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। लीवर जो है कह रहा है कि वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। तो देखिए एक है प्रयास है, भार है, फलक्रम है और कोर है। तो देखिए 15 आपका सी है, मतलब फलक्रम। फलक्रम जो है, जो फलक्रम एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर वो क्या है, लीवर एकदम स्थिर रहता है। लीवर एक सीधी टेढ़ी छड़ होती है, सीधी और टेढ़ी, मतलब जैसे इस तरह का कोई छड़ रखा हुआ है तो ये लीवर होता है। मतलब इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एक एकदम रह सकता है, मतलब फलक्रम वो उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पर क्या होता है एकदम स्थिर रह सकता है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को जो है एकदम इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी हो, ग्रुप डी हो कि एनटीपीसी हो कि बीपीएससी हो, आपको हर जगह ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन मतलब बर्ड से जो है यहाँ पर पक्षियों से संबंधित आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि एक मतलब डॉक्टर सलीम का नाम सुने हो। डॉक्टर सलीम जो है इंडियन बर्ड, मतलब उसको इंडियन बर्ड जो एक पुस्तक है इंडियन बर्ड, वो किसके द्वारा, डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया। ये बहुत ही फेमस है, इसलिए डॉक्टर सलीम के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। और बाज पक्षी शिकारी पक्षी माना जाता है। याद, बाज जो है शिकारी पक्षी माना जाता है। वो जो है क्या करता है, ऊपर में उड़ता रहता है, उसकी जो है आप सुनेंगे वो बहुत दूर तक देख सकता है बाज। और वो क्या करता है, शिकार करता है, मतलब ऊपर से उड़ते हुए अपने शिकार को पे मतलब पहले आजमा लेता है कैसे शिकार करना है, एकदम बड़ी स्पीड से आता है, उसको लपक के ऊपर चला जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध लगता है, और 5 कप दूध और 3 कप चीनी लगता है एक मिठाई बनाने में। क्या है, एक मिठाई जब आपको बनाना है तो आपको क्या लगता है, 5 कप दूध लगता है मतलब मिल्क लगता है, और 3 कप चीनी लगता है मतलब शुगर लगता है कि नहीं। तो कह रहा है कि आवश्यक होता है, यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी, ताकि दूध का उपयोग पूरा किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो याद रख, देखिए यहाँ कह रहा है कि 5 कप अगर दूध है और 3 कप चीनी है तो आप एक मिठाई बना सकते हैं। तो आपको कितना, 25 कप दूध दिया जा रहा है, तो 5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो रहा है। तो अगर हम इस 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 मिठाई क्या होगा, बनेगा। तो याद रखिएगा, आपको कितना चीनी चाहिए, तो 15 कप चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 16 का जो है आपका 17 का डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बारे में उसके बाद पूछा जा रहा है कौन सा सही है। कह रहा है कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है।
सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। देखिए यहाँ सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, यहाँ कुछ खिलाड़ी हैं, ये है खिलाड़ी, यहाँ खी लिखते हैं, खी फॉर, देखिए स्पेस कम है इसलिए सिर्फ खी लिखते हैं, शॉर्ट में काम चला रहे हैं। कह रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, बिल्कुल हैं, सभी खिलाड़ी मजबूत, मतलब इतना खिलाड़ी है उसके बाद जो होगा वो ये मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक, ये मजबूत होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है देखिए सभी सशक्त लोग लंबे हैं, सशक्त लोग यहाँ लेंगे, यहाँ सशक्त लोग लेंगे, से सशक्त लोग समझिए, सभी सशक्त लोग लंबे हैं और ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 3 में कह रहा है कि अजीत सशक्त है, अजीत अगर सशक्त है तो अजीत क्या हो जाएगा, सशक्त है, तो ये सशक्त के अंदर अजीत हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो है आपका निष्कर्ष क्या है, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष है अजीत एक खिलाड़ी है, क्या है, अजीत एक खिलाड़ी है। देखिए अजीत एक खिलाड़ी है, उसके बाद अजीत लंबा है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 18 का जो है जब मैं आपको बताया था मतलब जिस तरह से अगर आप ग्राफ मतलब बताए थे, जो उसको आप पहले क्या कीजिए, कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अजीत लंबा है, ये निष्कर्ष निकलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। जैक क्या है, एक कोई आदमी है जो कह रहा है कि एक पोशाक को 1440 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, क्या देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बेचता है कितना में, 1440 रुपया में जब बेचता है तो 20% का लाभ कमा लेता है कि नहीं। तो उसका क्या करना है, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1440 रुपया में बेचा है, हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान के चलिए 100 रुपया होगा, तो लाभ 20% 120 हो जाएगा। तो इसको उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ 100 मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब काटेंगे पूरा, तो आपको 1200 रुपया आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन 19 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 19 के बाद जो है 20 से 22 तक जो है इस कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल्स हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं एक कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल है, 1, 2, 3। इसकी बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार हैं। बिक्री इस वर्ष दिया है 90 से 95 में मॉडल 1 इस तरह से बिकता है, मॉडल 2 और मॉडल 3 तो इस तरह से वर्ष दिया हो, इस तरह से इसका बिक्री है। और लास्ट में आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित, यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सवालों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर देना इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। चलिए देख लेते हैं कौन निश्चित रूप से गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि ए देखते हैं तो लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। मॉडल 2 से परेशानियां, मॉडल 2 देख लेते हैं। देखिए 90, 95 में 41,000, फिर 35,000, फिर 32,000, फिर 21,000, फिर 16,400। बी कह रहा है कि लगता है कि कंपनियां ए की मॉडल बिक्री पर अधिक ध्यान दे। देखिए 19,000 से 16,000, 27,000, 27 से 42,000, 68,000 और 91। देखिए आपका बी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि देखिए इसका लगातार प्रत्येक वर्ष में बिक्री क्या आ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कथन बी देखिए यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन 20 में इनमें कौन निश्चित रूप से गलत है, गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए बी जो आपका क्या है, लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री दर पर अधिक ध्यान दे रही है, ये जो आपका क्या है, गलत है। आप देख रहे हैं सभी का बिक्री हो रहा है, सभी काम कर रहा है, तो ये जो है बातें नहीं कही जैसे, यही आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कह रहा है कि 2011 से 15 की अवधि में मॉडल 1 व 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है, हिस्सेदारी में कितना अंतर है, वो भी परसेंट में पूछा जा रहा है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे अभिष्ट अंतर, पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2000 क्या कह रहा है, 2011 से 15 की अवधि। जब 2011 और 15 की अवधि देखेंगे, देखिए 11 से 15 में, देखिए 11 से 15 में देखेंगे मॉडल कितने, किसके बारे में, मॉडल 1 व 2। तो मॉडल 1 इतना है और मॉडल 2 इतना है। तो 91,600 माइनस 16,400 क्या करेंगे, 91,600 माइनस 16,400 करेंगे और बट्टा जो अंतर आएगा उसको क्या करेंगे,
देखिए क्या करेंगे, 11 से 15 कह रहा है तो 11 से 15 में पहले अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर आप निकालेंगे मॉडल 1 और 2 का, तो आपको जो अंतर आएगा 75,200 आएगा। और जब 11 से 15 का ही मतलब टोटल निकालना होता है, तो टोटल जब निकालेंगे तो तीनों मॉडल का निकालेंगे, तो ये आपको जो है 1,18,025 हो जाएगा। और इसको जब परसेंट में किसी भी चीज़ को चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको आप परसेंट में चेंज करेंगे तो आपका जो है 63.07% आंसर आ जाएगा। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। किस अवधि में, किसी अवधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सभी में जाएंगे तो आप यहाँ मतलब घटा करके देखेंगे किस अवधि में। तो देखिए सॉरी एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। देखिए यहाँ पर जब आप इस जाके देखेंगे और घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए 1900 जब 90 से 95 के बीच में आप देखेंगे तो मतलब किस अवधि में, देखिए आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक है। तो सबको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तीनों को 90 और 95 के बीच, तो आपको जो है लगभग मतलब जो भी आए, जब आप इसको सभी को जोड़ेंगे तो आपको जो है लास्ट में जो ये 2011-15 के बीच है, ये आपको 1 लाख से ज़्यादा आएगा, 1 लाख से ज़्यादा आ जाएगा। तो 22 में क्या हो जाएगा, 11 से 15 के बीच, मतलब 22 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो 23 में पूछा जा रहा है क्या कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, याद रखिएगा इसको। 23 का सी ऑप्शन है। 24 नंबर कह रहा है कि एक व्यापारी 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है और 80 किलो आलू 50% की लाभ तथा बाकी 25% हानि से बेचे, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या कह रहा है कि मतलब 120 किलो खरीदता है, कितने रुपये, 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। 80 किलो कह रहा है कि वो 50% की दर से मतलब लाभ की दर से बेचता है। तो 80 किलो को हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल दाम निकालेंगे। तो 80 गुने 24 जो है टोटल दाम निकलेगा। इसको क्या कितना 50% लाभ पे बेच रहा है, तो कितना करेंगे हम लोग, 50% लाभ है तो 150/100 करेंगे, है कि नहीं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2880 रुपया आ जाएगा। कितना होगा, 2880 रुपया हो जाएगा, ठीक। और फिर 40 किलो को 25% हानि पर बेच रहा है कि नहीं। 40 किलो को क्या करेंगे हम लोग, पहले 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दाम आ जाएगा, टोटल कितना आया। उसके बाद 25% हानि पर बेच रहा है, 75/100 करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो है 720 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा, 720 रुपया आ जाएगा। जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा आपको, 3600 रुपया लगभग आ जाएगा। कितना आएगा, 3600 रुपया आएगा, है कि नहीं, 3600 रुपया आएगा। अब जो है लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है कि नहीं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ का फॉर्मूला आपको पता है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, बिक्राय मूल्य माइनस किराया मूल्य बट्टा किराया मूल्य इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे क्या है, देखिए लाभ का फॉर्मूला आप लोग को, लाभ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इस पर आप जाके सोल्व करेंगे। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है कि बिक्राय मूल्य, ठीक है, बिक्राय मूल्य तो सेलिंग प्राइस माइनस किराया मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, अब बट्टा कितना होता है, किराया मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये जो आपको परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 25%। तो 25% आएगा। तो 24 का जो है 25% जो बी ऑप्शन सही है, 25% याद रखिएगा। तो चलिए 25 देख लेते। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा जाता है। देखिए कहा, किसको कहा जा रहा है, किसान। ड्राइवर को किसान कहा गया है, किसान को इंजीनियर कहा गया है, और एक इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया। तब खेत कौन जोतेगा, देखिए खेत कौन जोतता है, किसान जोतता है कि नहीं। तो किसान किसको कहा जाता है, ड्राइवर को किसान कहा जाएगा, तो कौन जोतेगा, ड्राइवर जोतेगा। तो 25 का सॉरी देखिए यहाँ पर किसान को इंजीनियर कहा गया, किसको कहा गया, तो ये नहीं, किसान को इंजीनियर कहा, जोतता तो है रियल में किसान, तो यहाँ किसान को क्या कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, 25 का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर। विद्युत आवेश का एक एसआई मात्रक है। विद्युत, देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब होता है। बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए ये जो है मात्रक के बारे में आप लोग जो है एक बार बुक में जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि यही पूछेगा, बहुत सारा मात्रक है, और निश्चित रूप से मात्रक के बारे में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। एकदम लिख के रख लीजिए, इसीलिए एक पेज में 10, 20, 50 मात्रक होगा, आप उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, याद
जैसे भी आपको मैनेज करना है कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं मात्रक का एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आऊँगा। चलिए 27 का है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। 27 का देखिए, डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है, ए ऑप्शन सही है। 28 नंबर, चलिए देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 28 नंबर थोड़ा इसमें जो है कुछ मिसप्रिंट है, तो आप लोग इसको मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन को, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि 3x + 0.04x इक्वल टू इतना दिया है, तो x का वैल्यू कह रहा है ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही बांटते हैं, बस यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया आपको क्या करने के लिए, मतलब थोड़ा जो आपसे मिस्टेक हो जाए, आप क्वेश्चन गलत करें, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 3.04x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.608 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x उस साइड जाएगा, तो ये 3.04 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ ऊपर में एक पर, और यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे में एक पर 3 जीरो दे देंगे। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे, इसका 2 से ये कट जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 1 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 2 0, और यहाँ पर 2/5 आएगा, क्या हो जाएगा, 2/5, मतलब इसको 0.2 आंसर। देखिए 0.2 आपका ऑप्शन में है, 0.2, हाँ देखिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए क्वेश्चन ईजी ही है, हार्ड नहीं है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको समय का जो है क्या होता है, पाबंदी होता है। आप मतलब भरपूर समय होता है कि आप अच्छे से सोचें और फिर बनाएं। वहाँ पर बस आप क्वेश्चन देखिए और बनाइए। तो इसके लिए आपको क्या है, एकदम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा सहयोग करें, मेरा भी सहयोग आपके साथ एकदम बना रहेगा। कह रहा है कि 29 मई 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस टाइप का करंट अफेयर्स में आता है, तो आप करंट अफेयर्स पर भी फोकस करते रहेंगे। देखिए ये जो आपका सी ऑप्शन है, उस समय में जो हुआ था पेरिस में हुआ था, याद होगा आपको। उसमें जो माद के लिए शेर है, मतलब माद क्या करता है, माद में शेर रहता है, उसीलिए चिड़िया के लिए क्या सही है, तो चिड़िया जो है, चिड़िया के लिए, चिड़िया खाने के लिए, चिड़िया खाने में कौन रहता है, चिड़ियाएँ रहती है, क्या है, चिड़िया खाने में चिड़ियाएँ रहती है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 30 का जो आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए 31 देख लेते हैं। 31 कह रहा है कि नीचे विवरण दिए गए हैं, क्या है, नीचे कुछ विवरण दिए गए हैं और इसके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। चलिए कुछ विवरण है, उसके बाद निष्कर्ष है। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के अनुसार यदि भिन्नता मालूम हो, मतलब अगर सामान्य जो तथ्य हैं जो हम लोग आप लोग जानते हैं, उससे अगर ये जो है विवरण भिन्न भी होगा, फिर भी आप हम लोगों को क्या है, इसे वही सत्य ही मान के चलना है, तब आपको दिए गए विवरणों को सही मानना है। देखिए कह रहा है कि सभी बच्चे कभी शरारत करते हैं। देखिए हम लोग को वास्तविक दुनिया में नहीं जाना है, मतलब अपना से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बातें हैं जो इसमें कही गई, बस इसी को सही मान के चलना है। विवरण में क्या कर रहा है कि बच्चे जो है कभी कभी शरारत करते हैं। चलिए भाई ठीक है, शरारत करने के लिए कह रहा है, करते हैं। सेकेंड कह रहा है कि माताएँ पागल लोगों की तरह अपने बच्चे पर चीखती है। चलिए निष्कर्ष क्या कर रहा है कि सभी माताएँ पागल होती है। क्या कर रहा है कि सभी माताएँ पागल होती है। इससे तो ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें तो ऐसा कहा नहीं गया। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, जहाँ पर सभी वाला बात मतलब ऑल वाला बात होगा, वो आपको अधिकतर गलत ही होगा। तो सभी माताएं, इसलिए वो अगर ट्रिक से भी जाएं तो इसको गलत मान सकते हैं, लेकिन इस जो विवरण है उसे ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, उसे भी ये गलत। और देखिए सेकंड निष्कर्ष क्या है कि सब बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ऐसी बातें भी उसमें नहीं कही गई। इसका मतलब 1 और 2 दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें ए ऑप्शन आपका क्या है, कह रहा है कि 1 व 2 निष्कर्ष अनुमान नहीं करते हैं, तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 का ये 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर औसत 80 अंक है। एक सेकेंड, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुल का औसत अंक 80 है तथा बेंजामिन व बाबुर के औसत अंक 85 है, तो बालू के अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा बात है कि हमको क्या निकालना है, बालू का अंक निकालना है कि नहीं। देखिए जब यहाँ पर 3 लड़का है, उसका जो है क्या है, 3 लोग हैं, उनका 80 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ 2 लोगों का, ये बेंजामिन और बाबुर का 85 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 85 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको इसको ये कितना हो जाएगा, 3 240 हो जाएगा, माइनस
170 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जो एक बच्चा बच गया उसका जो है ये आपका 70 ऑप्शन, मतलब 70 आंसर है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा 70 32 का। चलिए 33 देख लेते हैं। 33 कह रहा है कि मनोज और हरीश तबला बजाते हैं। किस किस के बारे में, मनोज और हरीश के बारे में कह रहे हैं, तबला बजाते हैं। केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं। केतन और हरीश क्या कर रहा है, ड्रम बजाते हैं। और मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं। जेकब व केतन वायलिन बजाते हैं। इनमें से कितने दो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, मनोज है, हरीश है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मनोज है, हरीश है और केतन है। केतन के लिए हम के लिखते हैं। और एक लड़का एक है जेकब है, जेकब के लिए जे लिखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक तबला बजाता है, तबला है। और एक जो है ड्रम है, ड्रम। देखिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ मैं आंसर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। आपका डी, ये चारों मतलब होगा, ये जो है डी ऑप्शन सही होगा। 34 कह रहा है, देखिए वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए इस टाइप का आप क्वेश्चन बहुत सारा बनाए होंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करेंगे, 15, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। सिंपली जब 15, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 150 आएगा। और इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 3 9 होता है, 3 ठो 9 होता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, वैसे भी आप देखेंगे 15 6 के 90, तो 900 होता है। 900 आपका आंसर होगा कि इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए 900 से बड़ा अगर 15, जैसे 15 6 के 90 होता है, अगर सत्ते जाएंगे तो वो 3 अंक से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 900 ही एक ऐसा संख्या होगा जो तीनों से कट जाएगा। चलिए एक 35 नंबर क्वेश्चन करेगा, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। देखिए 35 का जो है आपका भारत का सबसे पुराना बांध जो है, ये डी आपका ऑप्शन सही है, ग्रैंड अनीकूट अन्नामलाई। ये जो है कौन सा, ग्रैंड अनीकूट अन्नामलाई बांध जो है सबसे पुराना बांध है। 36 का देख लेते हैं, निम्न में से कौन श्रेणी से के अंतर्गत नहीं है। देखिए 8 है, 27 है, 50 है, 125 है। देखिए जब यहाँ देखेंगे 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और ये यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो इसी तरह से ये 50 जो है आप इस श्रेणी में सबसे अलग देख रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमूल सबसे छोटा है। क्या है, सैमूल के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे छोटा है, 8वां है। देखिए 26 छात्र, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 26 छात्र है, इसमें जो सैमूल का है 8वां है, छोटे से, मतलब इधर से छोटे से 8वां पर है, सैमूल है। यदि कक्षा में सबसे लंबे उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, मतलब सबसे लंबा मान के चलिए यहाँ है, तो तुलना की जाएगी तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका ये जो है 8वां है, यहाँ पर टोटल 26 है, तो हमको क्या चाहिए, देखिए एक आप मतलब एक फार्मूला होता है, जब लेफ़्ट यहाँ पर अगर हमको लेफ़्ट निकालना होता है, टोटल इक्वल टू, सबसे पहले आप फार्मूला समझ लीजिए। टोटल क्या होता है, लेफ़्ट से जितना हो प्लस राइट से जितना हो, टोटल को काउंट करके 1 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, राइट से निकालना है, मतलब इधर से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से निकालना है, तो ये जो है टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस 1 करेंगे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना है, टोटल 26 है, माइनस लेफ़्ट से कितना है, 8 है, प्लस इसमें 1 करना है। तो 26 माइनस 8 कितना होता है, 18 हो जाएगा, प्लस 1 19 हो जाएगा। तो ये उसका जो है 19वां स्थिति होगा। क्या होगा, 19 होगा। तो देखिए 19 जो है किसमें है, 19 जो है आपको सी ऑप्शन सही है। 37 का सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर। देखिए ये जो है पुराना करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब पहले जो है मतलब जैसे अगर 20 में ओलंपिक है तो आपको 20 का पूछ लिया जाता था, या उसके जस्ट आगे का पूछ लिया जाता है, लेकिन अब 2 2 आगे का भी पूछता है, 3 3 आगे का भी पूछता है, और पीछे का भी पूछता है कि कहाँ हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 2018 ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक किसके बारे में पूछा जा रहा है, शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। उस समय में था होंगे, लेकिन अब जो है क्या है, हो गया है। तो 2018 में जो होने वाला था, वो जो था वो योंगचांग में होने वाला था। कहाँ होना था, योंगचांग में। और 2014 में जो हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, वो रूस में आयोजित हुआ था। तो आप लोग जो कमेंट में मुझे बताइए कि जैसे 18 में हुआ, अब क्या होगा, 22 में होगा, 2022 में होगा। तो 22 में जो होगा वो कहाँ पर होगा, ये मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। अगली संख्या श्रेणी क्या है। देखिए यहाँ पर जो इतना दिया हुआ, जब आप इसको सबको देखेंगे तो आपको देखिए इसके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे तो 123 है। इसके बीच का जब डिफरेंस देखेंगे, यहाँ भी 123 है, इसके बीच का भी,
तो यहाँ पर जो है आपको इससे अगला आपको यहाँ पूछा जा रहा है, तो 273 में 123 क्या करेंगे आप जब घटाएंगे तो 150 आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 150 होगा, तो आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा 39। चलिए 40 देख लेते हैं। यदि एक आयत का परिमाप 24, देखिए आयत क्या होता है जिसकी लंबाई समान होती है और चौड़ाई भी क्या होती है, लंबाई समान और चौड़ाई समान होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। मान के चलिए लंबाई अगर x है, यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्षेत्रफल ये हो जाएगा। लेकिन हमको पहले x निकालना है, तो देखिए यहाँ पर x कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 2x है और ये x है, तो 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 24 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x 4 होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये जो है 8 हो जाएगा, तो 8 है कि नहीं, तो 8 चौक 32, तो इसका जो है मतलब क्षेत्रफल हमको क्या क्या हो जाएगा 32 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 40 का बी ऑप्शन आपका सही है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 41 देख लेते हैं। 41 कह रहा है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जब पानी जो है जैसे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो पानी के अंदर जो है क्या है कोई भी वस्तु है, इसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका, सी ऑप्शन आपका सही है, सोनार का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा इसको। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुए थे तो भारत के स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो है आपको 42, ये जो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद भी ये लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्रता से जस्ट पहले भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसी के समय में जो है स्वतंत्रता का कार्यक्रम चला था, तो याद रखिएगा इसको। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। चलिए, और 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 43 से 45 तक आपको इसी निर्देश पर बनाना है। दिए गए चार्ट पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। चार्ट को पढ़े और उस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए यहाँ इतना जो है वायलिन बजाता है, इतना छात्र जो है वो ये वीणा बजाता है, इतना छात्र वायलिन बजाता है, इतना परसेंट जो है गिटार बजाता है और इतना परसेंट तबला बजाता है, ठीक है। और इस पर पूछा जा रहा है कि आपको 43 जो क्वेश्चन है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले छात्रों से कितना है। तो देखिए गिटार बजाने वाले छात्र कितना है, 43 का क्वेश्चन है, तो गिटार कितना परसेंट छात्र बजाता है। देखिए यहाँ जो पूछा जा रहा है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, देखिए गिटार कितना परसेंट छात्र बजाता है, 25% बजाता है। और इसका अनुपात कह रहा है कि वायलिन कितना बजाता है 16%, तो कितना हो जाएगा इसका 25:16 आंसर हो जाएगा। तो 43 का जो है 25:16 मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 देख लेते हैं। यदि कुल छात्र 300 हैं, मतलब टोटल छात्र जो 300 हैं, तब तबला बजाने वालों व बीना बजाने वालों के बीच अंतर कितना हो जाएगा। देखिए कुल 300 है, तबला और बीना बजाने वाले का बीच अंतर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ तबला जो है 29% बजाता है और बीना जो है 30% बजाता है, अंतर कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1% करा है कि टोटल 300 है, तो देखिए कुछ भी होगा तो 100% होगा, है कि नहीं। तो 100% का वैल्यू अगर 300 है तो हमको 1% चाहिए, है कि नहीं। तो 1% कितना हो जाएगा बट्टा 100 हो जाएगा, तो ये 3 आपका कितना हो जाएगा 3 आएगा आंसर, है कि नहीं। तो 44 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है। कितना है 44 का सी ऑप्शन सही है, 3 छात्र होगा। चलिए 45 देख लेते। कल है वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना होगा। तो वायलिन जो आपका बजाता है कितना परसेंट, चलिए देख लेते हैं। वायलिन जो आप बजाता है वो कितना परसेंट छात्र है, वायलिन 16% है। कितना है, वायलिन 16% है। तो वायलिन का कह रहा है कि कोण कितना आ जाएगा, वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण। तो वायलिन देखिए कितना है 16% है, एकदम सिंपल सा है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए जो टोटल एंगल है वो 360 है कि नहीं। और वो जो है कितना 16% का हमको वैल्यू चाहिए, टोटल कितना 100% होगा, 100% होगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको ये 57
0.6 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15.7 पॉइंट, तो 45 का 44 का जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्तियों PQRST और U का एक परिवार है। 6 व्यक्ति का एक परिवार है। व्यक्ति कौन कौन है? P है, QRSTU है, एक परिवार है। PR एक विवाहित जोड़े हैं। क्या कह रहा है कि PR जो है विवाहित जोड़े हैं। चलिए देख लेते हैं। PR विवाहित जोड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, एक वाइफ होगा एक हस्बैंड होगा। PR विवाहित जोड़े हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन वो वाइफ है कौन हस्बैंड है। ठीक, अब कह रहा है कि P की लड़की S है। कौन है? P। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि P की लड़की S है। किसकी लड़की? P की लड़की S है। तो P की जो लड़की है वो S है, तो ये तो यहाँ पर माइनस है, मतलब ये क्या है, फीमेल है, ये तो पता चल गया। और R का पुत्र Q है। R का जो है क्या है, पुत्र है, और ये Q है, तो ये लड़का होगा। लेकिन Q की माता R नहीं है, लेकिन Q की माता जो है R नहीं। अगर ये माता नहीं है तो क्या होगा, यही तो माता पिता कोई ना कोई होगा। तो R अगर माता नहीं है तो P क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, और ये पुरुष हो जाएगा, मतलब पिता हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब कह रहा है कि माता R नहीं है, R का भाई T है। देखिए R का एक भाई भी है, वो T है। क्या है? R का भाई T है। अगर R भाई है तो ये क्या होगा, लड़का होगा। तो S U का भाई है, और S जो है S U का भाई है। यहाँ पर S का भी एक भाई है, S U का भाई है। क्या है? S U का भाई है। तो एक यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष है। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 6 पुरुष हैं, 6 लोग हैं, उसमें 4 क्या है, पुरुष हैं। देखिए 46 का कितना हो जाएगा, 46 का B ऑप्शन सही होगा, मतलब 4 पुरुष है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 और से 49 तक आपको इस चार्ट पे बनाना है। देखिए यहाँ 47 से 49 में ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। रविवार को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु इतना होती है, सोमवार को इतना होती है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, रविवार से शनिवार तक मृत्यु ये दिया हुआ है, कितना इतना हो रहा है ट्रेन। कह रहा है कि 47 में सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर के, देखिए प्रतिदिन की अगर औसत मृत्यु दर है कि टोटल दिया हुआ है 7 दिन दिया हुआ, और जो जिस दिन मतलब सभी दिन कितना मरा है, उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, जब जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत आ जाएगा। जब पूरा जोड़ेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, जब इस सभी को जोड़ेंगे तो ये मतलब आपको हो जाएगा 1211। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 173 आएगा। तो 173 मतलब औसत कितना हो जाएगा, B, मतलब B 173 इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखिए 48 का है कि ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ। तो मृत्यु रिकॉर्ड सबसे सर्वाधिक हमको देखना है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप जब देखेंगे तो 220, मतलब शुक्रवार को 200 मतलब उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 48 का जो आपका D ऑप्शन सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 आपको 49 कह रहा है कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उसके बीच में अंतर कितना है। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक मृत्यु आप देख लिए शुक्रवार को हुआ था 220, और न्यूनतम मृत्यु जो है देख लेते हैं। न्यूनतम मृत्यु आप इसमें जब जाएंगे तो आपको देखिए न्यूनतम यहाँ बुधवार को 124 सबसे कम है। तो इसको क्या करेंगे, आपको यहाँ डिफरेंस करना है, मतलब 240 में 124 जब घटाएंगे तो आपका जो है 96 ऑप्शन 96 आएगा। तो 49 का जो है A ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 49। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। 50 क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। जो अंतरिक्ष में, आपको पता होगा कि जब अंतरिक्ष में मानव के जाने से पहले कुत्ते को भेजा गया था, तो उस कुत्ते का नाम क्या था, लाइका था। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखा जा चुका है। 50 में B ऑप्शन आपका सही है। क्या है, कुत्ते का नाम क्या था, लाइका था। और एक चीज़ देखिए, अंतरिक्ष में जो सर्वप्रथम जिस यान से गया था, उस कुत्ता जो गया था उसका नाम तो लाइका था, लेकिन जिस यान से गया था उस यान का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट करके अगर इसका आंसर दीजिए। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन A की कमी से पूछा जा रहा है। तो विटामिन A की कमी से जो है आपको रतौंधी होता है। क्या होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाता है। 52 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपको 7 मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है मतलब 7, B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए भारतीय संविधान में, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 6 ही है, वो याद रखिएगा। जब शुरू में जब जोड़ा गया था तो 7 मौलिक अधिकार थे। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.05 ×
4 को हल कीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक डिजिट के बाद 0 पॉइंट है और यहाँ 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा टोटल 3। यहाँ 3 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट देंगे तो इतना हो जाएगा, मतलब 0.02 भी इसको बोल सकते हैं। तो आपका जो है 0.02, ये जो आपका सी ऑप्शन सही है, 53 का सी ऑप्शन सही है। चलिए 54 देख लेते हैं। 54 कह रहा है, देखिए 54 क्या है, 54 कह रहा है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन, 2015 के बारे में पूछा जा रहा है पुरुषों का। देखिए 2015 में जब 16 में एग्जाम हुआ था तो 15 के बारे में पूछा जा रहा है। इस बार जो 20 में होगा तो आप लोग जो लेटेस्ट न्यूज़ होगा उसे याद रखिएगा। ये 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन जो है पुरस्कार किसने जीता था? 54 का सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, स्टेन वावरिंका ने जीता था। 55 चलिए देख लेते हैं। 55 में क्या कह रहा है, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। कितना दिन में? एक दिन में 7 पेज पढ़ रहा है तो वो जो है पुस्तक को, पूरा पुस्तक 40 दिन में पढ़ लेता है। ठीक, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है, मतलब यही पुस्तक अगर 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितना पढ़ा जाएगा? एक पेज, मतलब एक दिन में कितना पेज पढ़ा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल पेज निकालेंगे। टोटल पेज क्या हो जाएगा, 7 × 40 जो है वो पुस्तक में टोटल पेज हो जाएगा। हमको 8 दिन में ही पढ़ना है तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 पेज, मतलब 35 पेज एक दिन में हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो है ये ऑप्शन चाहिए सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 का रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा? आपको पता होगा सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है और दूसरा जो क्या है, कनाडा है। कौन है दूसरा सबसे बड़ा देश? कनाडा है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र करगम, कौन सा द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है द्रविड़ मुनेत्र करगम की स्थापना जो है आपको CN अन्नादुरई ने की थी। CN अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र करगम यानी DMK की स्थापना की गई थी। DMK कहाँ, किस राज्य से संबंधित? ये जो पार्टी है ये जो है DMK जो है तमिलनाडु से संबंधित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने किया था। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्य विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इनके नाम पर ही विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर भी आप देखे होंगे। तो विक्रम साराभाई जो है बी, 58 का बी जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, सॉरी 58 नहीं, ये 58 जो है, हाँ ये विक्रम साराभाई है, आपका एकदम सही आंसर है। विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें ये देख ले अब्दुल कलाम, ये जो है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम को माना जाता है। और एक चीज़ ये, प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में जो गए थे वो उनका क्या नाम था? राकेश शर्मा नाम था। याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? देखिए कुछ नहीं, देखिए 10 मिलियन जो है, 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। क्या होता है? 10 मिलियन 1 करोड़। 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 10 मिलियन में मतलब 100 लाख होगा। 100 लाख मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। तो 100 मिलियन पूछ रहा है, 100 मिलियन कितने बराबर होगा? 100 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा? बट्टा अगर 10 करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 10 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा, मतलब 10 करोड़। ये जो है बी ऑप्शन आपका 59 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। 60 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रो चिप है। क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड, सॉरी, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम 60, एक सेकेंड, 60 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रो चिप है। क्या है? 60 का जो है ए ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 61 कह रहा है कि कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 वहाँ हो जाएगा? कितना है? 6/25वां भाग हो जाना है इसको, मतलब तो ब्याज, चलिए यहाँ तो कह रहा है 6, तो ब्याज हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा? 6/25वां भाग, तो कितना हो जाएगा? 8,750 है बट्टा 6 गुने 6/25 अगर करेंगे तो ब्याज हम लोग को आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2100 रुपया आ जाएगा। कितना? 2100 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब समय हमको निकालना है
आपको पता होगा मतलब ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ब्याज फार्मूला होता है मूलधन गुने समय पी इंटू टी इंटू आर बाय 100 होता है। यहाँ हमको क्या करना है, समय निकालना है। जब टी निकालने जाएंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज होगा ब्याज और गुने 100 हो जाएगा और बट्टा पी इंटू आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इस तरह से आप इसको बैठाएंगे तो आपका जो है मतलब सटीक आंसर निकल जाएगा। और 61 का ये मतलब 3 वर्ष आपका जो है आंसर आएगा। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 62 नंबर जो आपका जो है, देखिए आपका जो है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना 25 है तो और y बराबर 2x है तो x का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो है वही करेंगे। x का वैल्यू कितना, y कितना है 2x है तो x स्क्वायर हो जाएगा और y जो है 2x इक्वल है तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 25 है, रहने देंगे। ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 4x x मतलब 5x स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब स्क्वायर क्या करेंगे, मतलब ये रूट जो है दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 625/5 हो जाएगा। 625/5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625/5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। और जब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 125 हो जाएगा और 125 रूट 125 कितना हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। तो 5√5 आपका कितना आंसर आ जाएगा 5√5 x इक्वल टू, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं 5√5। चलिए देख लेते हैं किसमें है। से यहाँ पर जो है 62 का जो है ये देखिए 5√2 उतना जाना भी नहीं था आपको, रूट 125 ही आंसर है, सही है। 63 देख लेते हैं। 63 कह रहा है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी। देखिए भारत का तो आपको याद ही होगा लेकिन दूसरे देश का नहीं याद होगा। इससे आप ये समझिए किसी दूसरे देश का भी पूछा जा सकता है स्वतंत्रता दिवस के बारे में। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को जो है म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक। याद रखिएगा उसको। भारत का कितना है 15 अगस्त है। भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान मतलब भारत से एक दिन पहले मनाता है, मतलब 14 अगस्त को ही भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और ये अमेरिका का याद रख लीजिए, अमेरिका का जो है 4 जुलाई है। 4 जनवरी म्यांमार, भारत 15, पाकिस्तान 14 अगस्त और अमेरिका जो है 4 जुलाई को मनाता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ए जो है 109 कार, किसके बारे में, ए के बारे में बता रहा है कि 109 कार इतना रुपया में खरीदता है। 109 कार इतना रुपया में खरीदता है तो एक कार कितना हो जाएगा। सिंपल है, उसको क्या करेंगे, एक कार फाइंड करने के लिए मतलब 264,89071 को अगर 109 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक कार का वैल्यू आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा 2,43,019 रुपया, ठीक। चलिए 65 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बस इतना घंटे में, किसी बस एक बस इतना घंटे में की दूरी, एक बस 1 घंटे में इतना दूरी तय कर सकती है तो इतना घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल है, देखिए 1 घंटे में अगर देखिए इसको मतलब भूल जाइए। 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर दूरी तय कर दी है तो 5 घंटे में कितना करेगी, तो 5 × 5 25 किलोमीटर। सिंपल है कि नहीं। तो 1 घंटे में इतना कर रही तो इतना घंटे में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो मतलब इसको मतलब 12.2/5 को 2.3/4 से मल्टीप्लाई करने थे 12×5 = 60, 2 62/5 हो जाएगा, गुने 8 3 11/4 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको जो है पूर्णांक में दिया हुआ है कि जिससे आप फंस जाए, लेकिन आप तो फंसने वाले हैं नहीं। तो ये जो है जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा ये 34.1 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो आप 34 देखिए सोल्व तो आप कर ही सकते हैं, 34.1 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब 65 का जो है आपका बी, देखिए बी में 34.1 किलोमीटर ये आ जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 का रहा है कि चिन्हों के सही सेट का चयन करें। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा मतलब चिन्ह सेट करेंगे जिससे जो है ये वैल्यू जो है मतलब ये जो है इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में भी हम लोग बताते हैं, हम लोग उल्टा मतलब इधर से भी मिला सकते हैं और इधर से भी मिला सकते हैं, लेकिन उल्टा मिलाइए। मतलब मैं हमेशा उल्टा ही मिलाता हूँ।
तो जब इसमें मिलाएंगे तो देखिए आप या किसी भी तरह से मिला सकते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन, जब यहाँ जैसे प्लस है, डिवीजन है, माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ डिवीजन है और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपका ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। आप पुट करके देख लीजिए, सिंपल है। करेगा जोशी ने चित्रा से कहा, जोशी है चित्रा से कहता है। चलिए देख लेते हैं, जोशी है कोई, चित्रा से कहता है, ठीक। तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जोशी है चित्रा है, तो देखिए इसमें जो है कौन है, चित्रा है। चलिए देख लेते हैं, चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता, मतलब इसकी जो पुत्री होगी यहाँ जो होगी वो इसकी पुत्री हो जाएगी, है कि नहीं। पुत्री के पिता, इसके पिता कौन है, इसका जो हस्बैंड होगा ये पिता, मेरे भाई के पुत्र हैं, यहाँ पर जो होगा ये इसका हस्बैंड होगा तो ही इसका पिता होगा, है कि नहीं। कह रहा है कि मेरे भाई के पुत्र है, इसके भाई के पुत्र, मतलब इसका जो भाई होगा ये इससे एक ऊपर जाएगा और यहाँ पर जो है ये जोशी हो जाएगा, ये जोशी हो जाएगा, है कि नहीं। पुत्र है, चित्रा की पुत्री का जोशी से, मतलब ये जोशी है। देखिए ये अगर माँ है तो ये पिता होगा और ये नाना हो जाएगा, नाना या दादा होगा, तो ये भी नाना या दादा ही होगा, है कि नहीं। तो ये रिश्ता पूछ रहा है आपसे। तो 67, तो क्या हो जाएगा, पुत्री का जोशी के भाई से दादा या नाना वाला रिश्ता होगा, है कि नहीं। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 दादा होगा, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 68, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है, क्या है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है और एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कह रहा है कि नीचे कुछ, देखिए 69 कह रहा है कि नीचे विवरण दिए गए हैं और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। विवरण है, निष्कर्ष है, सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़े। देखिए विवरण क्या है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, ठीक है। कॉलेज की शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत खर्चीली है। और बी कह रहा है कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। कॉलेज की शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। चलिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। देखिए ये इससे निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए पहला तो वो गलत ही है। और सेकंड कह रहा है कि गरीबों को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। देखिए ये बातें भी इससे नहीं निकलती। तो आपका मतलब 1 और 2 दोनों निष्कर्ष गलत है। तो आपका जो 1 और 2 निष्कर्ष का अनुमान नहीं करते थे। इसका जो 69 का जो आपका अनुमान करते, देखिए 69 का डी होगा, क्योंकि अनुमान नहीं करते, अनुमान नहीं निकल रहा है, तो आपका ये जो है डी हो जाएगा, सी नहीं डी होगा। 69 70। चलिए देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 70 नंबर कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी इतना है और बी अनुपात सी इतना है तो ए अनुपात सी कितना हो। देखिए इसमें सिंपल सा मैं एक फंडा मैं बताता हूँ कि जब ए अनुपात बी दिया हुआ आपका 2:5 है और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4 है, जब आप इसको ऐसे लिखते हैं तो सिंपली आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। जब आप निकालेंगे तो कुछ नहीं करना होता, आप इस ऐसे मल्टीप्लाई करना। यहाँ से मैं कलर आपको दूसरा सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, ऐसे और ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ से आप यहाँ जाना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ जब यहाँ से आएंगे मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा 20 हो जाएगा। ये आपका होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है 70 में ए अनुपात सी पूछा जाए, ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 6:20 होगा। क्या होगा, 6:20 होगा। तो देखिए जब 6:20 आप लिखते हैं, 6:20 जब लिखेंगे तो ये कट के 3:10 हो जाएगा। तो आपका जो है 3:10 कहाँ है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 71 किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। गैनीमीड जो है 71, ये मैं आपको बताया भी हूँ कितने बार, और ये जो भी एक ट्रिक मैं बताया हूँ, और जब ज्योग्राफी में मैं पढ़ाया था तो ये वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैं बताया, समझाया भी इसके बारे में। देखिए बृहस्पति का एक उपग्रह है, मतलब चंद्रमा का मतलब जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसीलिए ये मतलब किसी भी ग्रह के बारे में चंद्रमा कह दिया जाता है नॉर्मली। मतलब चंद्रमा का जहाँ अर्थ आता है तो आप समझ लीजिए कि उस ग्रह का उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा था। जो है ये बृहस्पति का जो है गैनीमीड है, याद रखिएगा गैनीमीड। 72 AIQ से क्या अभिप्राय दे। AIQ जो है आपका 72 AIQ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है AIQ। बहुत बार निकलता है, आप दिल्ली के पेपर में यह देखते होंगे कि इंडिया का जो बहुत सारे ऐसे शहर हैं उसमें सबसे ख़राब आप दिल्ली का AIQ देखते होंगे। वो AIQ मेनली रूप से एयर क्वालिटी इंडेक्स है।
72 73 देखिए कह रहा है कि जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या होगा। देखिए जब टीकाकरण क्या करते हैं, हमको बीमारी से बचाता है, उसी लिए रख रखाव क्या हो जाएगा, रंग करना, खराबी, खर्च और तेल लगाना। तो रख रखाव से क्या हो जाएगा, मतलब खराबी, रख रखाव से खराबी। आपका जिस प्रकार टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए खराबी है। तो आपका जो है बी ऑप्शन 73 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए 74 दिख कर रहा है कि 74 देखिए एक अच्छी क्वेश्चन है। आप इसे चलिए छोटा कर दे रहा हूँ जैसे पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। देखिए 74 कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 छात्र हैं। टोटल छात्र कितना है, 1200 हैं। उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया। चलिए देख लेते हैं। दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। देखिए कार से 150 डिग्री दिया हुआ है, ये पाई चार्ट है। और ये जो है मतलब पैदल जो वॉक करके आता है ये जो है 30% है, साइकिल से इतना है और बाईसाइकिल से इतना है कि नहीं। तो इसमें जो पूछा जाए सूचना का आधार ज्ञात करें कितने छात्र कार के द्वारा विद्यालय आते हैं। कार से पूछा जा रहा है कि नहीं, तो 74 कार से जो आ रहा है, देखिए कितना टोटल छात्र कितना है, 1200 छात्र है। और हमको क्या निकालना है, कार से आ रहा है 103 मतलब 150 डिग्री। टोटल डिग्री कितना होता है, 360 होता है कि नहीं। तो 360 टोटल होता है, हमको निकालना है 150 और टोटल होता है 360। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको 500 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 500, मतलब 500 स्टूडेंट जो है कार से आता है। तो इसका जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सिंपल है, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ है नहीं। देखिए 75 खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जब खो खो खेल होता है उसमें जो खेलते हैं, खेलते समय मैदान में कितने, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो में जो है याद रखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का जो है ज़रूरी नहीं है खो खो से ही, आपको किसी भी खेल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इसको याद रखिए और एक बार ज़रूर अपना बुक उल्टा के देख लीजिए सभी खेलों से संबंधित, खेल किस खेल में कितना खिलाड़ी होता है। और खेलों में जो और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी खेल से स्पेशल कोई शब्द दे देगा, जैसे वाटरफ्लाई है और बटरफ्लाई है, उसके बाद किक है, ये किस खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप वो भी एक बार देख लीजिए। तो 75 का जो आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होता है। 76 नंबर कह रहा है कि इंटरनेशनल योगा डे, ये भारत के प्रयास से ही इसको इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा है। तो ये जो है कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। याद होगा आपको, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 76 और 77 चलिए देख लेते हैं। 77 कह रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। कौन थे, जीबी मावलंकर जी जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए 78 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में, देखिए 12 मीटर क्या है, लंबी छड़ है, इसको कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 25 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, तो देखिए मीटर को जो हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 12 चौका 48, मतलब कितना हो जाएगा 48। अगर मीटर में हो जाएगा तो मतलब क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 48 देखिए 48 सेंटीमीटर में ही आंसर है, तो इसलिए 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 करें सेक माइनस 10 इतना है, तो सेक प्लस 10 कितना हो जाएगा। देखिए आप एक फार्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला देखे होंगे। और एक आपको ये फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, मतलब सेक प्लस 10 इसको इंटू सेक माइनस 10, मतलब सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक माइनस 10। तो सेक माइनस 10 कितना है दिया हुआ, यहाँ 1/3 है, तो उसके जगह हम 1/3 लिख लेते हैं, बराबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1/3 है। देखिए अब क्या करना है हमको, सेक प्लस 10 निकालना है। तो ये कि सेक प्लस 10 अगर ये 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब सेक प्लस 10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो आपका सेक थीटा प्लस 10 थीटा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 कह रहा है
कि यदि 5x और 8x का HCF LCM क्रमशः 9 और इतना है तो x का मान कितना हो जाएगा। देखिए 5x और 8x HCF तथा LCM, एक 5x एक संख्या और 8x एक संख्या है, उसका जो HCF और LCM जो है, HCF इतना और LCM इतना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि आपको पता होगा कि हम लोग जानते हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। तो पहला संख्या कितना है 5x है, दूसरा संख्या 8x है, बराबर HCF गुने LCM होता है तो 9 गुने 360 होगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 8 पंचे 40 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम लोग रख लेंगे, यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में जाकर 40 करेंगे तो इसको जो सोल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, एक्स इक्वल टू 9 होगा। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 80 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 81 देख लेते हैं। 81 कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो 81 जो पोलियो के टीके की खोज जो है जोनास सॉल्क ने किया था। कौन किया था, जोनास सॉल्क ने किया था। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अनोखा है वह मालूम करे। देखिए मंदिर है, करें मंदिर, ईंट, महल और घर में अनोखा कौन है, मंदिर, ईंट, महल और घर। इसमें आप देखेंगे तो ईंट जो है, ईंट से क्या किया जा सकता है, सभी चीज़ को बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सभी चीज़ को, मतलब ईंट से ही हम मंदिर भी बना सकते हैं, महल भी बना सकते हैं और घर भी बना सकते हैं। तो इसमें सबसे अनोखा क्या है, ईंट है, मतलब बी आपका 82 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 83 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्या है, बोध गया में प्राप्त हुआ और वहाँ ही बोधि वृक्ष है, आप नाम सुने होंगे। क्या, कहाँ पर बोधि वृक्ष है, बोध गया में। 83 का ए ऑप्शन सही है। और बुद्ध की जो मृत्यु है जो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, और जन्म जो है उनका, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। और मृत्यु जो है, मृत्यु पावापुरी, महावीर की मृत्यु, सॉरी कुंडग्राम में जो है, कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। और बुद्ध का जो जन्म है वो, बुद्ध का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। 84, चलिए 84 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 84, एक घड़ी 1 घंटे 5 मिनट, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। मतलब मान के चलिए 1 घंटा जब हम लोग चलेंगे तब तक वो घड़ी जो है 5 मिनट, मतलब 1 घंटा वो 5 मिनट हो जाएगा उसमें, सो कह रहा है। यदि 12 बजे घड़ी इसी सेट की गई है, 12 बजे जो है सही है, तो शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि वास्तविक 5 मिनट वो तेज चल रहा है, तो 12 से 6 बजे तक 6 घंटा हुआ, तो 30 मिनट वो तेज चलेगा, लेकिन वास्तविक समय क्या होगा, 6 ही बजा होगा। तो वास्तविक समय उसका क्या होगा, 6, शाम का 6 बजा होगा। 5 मिनट वो तेज़ी चल रहा है, इसलिए 30 मिनट ज़्यादा है। तो वास्तविक समय कितना होगा, 84 का जो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 देख लेते। कह रहा है कि a प्लस बी यहाँ पर 2 दिया हुआ और a माइनस बी 12 दिया होता है। बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए a प्लस बी 2 है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है b और b कट जाएगा तो 2a कितना हो जाएगा, ये 12 और ये -2 है, तो मतलब 10 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, b चाहिए, है कि नहीं, b पूछा जा रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, a पुट करेंगे तो 5 + b -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -2 और -5 मतलब -7 हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में जो है दूसरा, देखिए दूसरा के बारे में पूछा जा रहा है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो सर्वाधिक तत्व है वो कौन सा है। 86 का ये जो है हीलियम है सर्वाधिक, पर जो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम है। 87, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस ने भेंट की थी अमेरिका को। किसने, फ्रांस ने भेंट की थी, याद रखिएगा इसको। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। 88 देखिए 88 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है
88 जो है आपका, ये जो है बी ऑप्शन ALU, मतलब अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को ALU कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। 89 देख लीजिए, कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी। एशियाई खेलों के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो है कमलजीत संधू थे। कौन थे? कमलजीत संधू। 89। चलिए 90 देख लेते हैं। 90 कह रहा है कि जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेकधूम या पत्ती का किससे संबंध है। जो चाप वायलिन में जो चाप करके उसको बजाया जाता है, तो प्लेकधूम जो है सितार बजाया जाता है। प्लेकधूम से जो है सितार, मतलब 90 का सी ऑप्शन प्लेकधूम। ऐसे ऐसे देखते होंगे जब सितार बजाते हैं, इसमें एक छोटा सा प्लेकधूम पत्ती होता है हाथ में, इसको ऐसे ऐसे करता रहता है, तो ये जो है प्लेकधूम सितार से संबंधित है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है इनके गीतांजलि के लिए मिला था। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में जो है मिला हुआ था। चलिए 92 देख लेते हैं। 92 कह रहा है कि यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई, देखिए 10 कब बजता है, जब यहाँ पर 12 मिनट की सुई एकदम 12 पर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर 9 है तो 10 यहाँ बजेगा, है कि नहीं। तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ की, तो बीच में 2 का गैप है, तो एक में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो कितना, मतलब 5 मिनट और यहाँ 5 मिनट 10 मिनट। 1 मिनट में 6 मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है कि नहीं। तो याद रखिएगा इसको। 92 का कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, 60 डिग्री। 93 कह रहा है कि एक घड़ी का जो MRP है 4750 रुपया है, तथा उसकी बिक्री 12% की छूट दी जाती है। उसकी बिक्री पर जो है 12% का क्या जाता है? छूट दिया जाता है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में ख़रीदा तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, MRP कितना है? 4750 रुपया है। 12% कितना क्या जा रहा है? छूट दिया जा रहा है, मतलब 12% छूट है, तो लिया कितना जा रहा है? 88% लिया जा रहा है। तो 88 बटा हम लोग क्या करेंगे? 100 करेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4180 रुपया आ जाएगा, और 4180 रुपया को हम लोग क्या करें? घड़ी का किराया मूल्य कितना कर रहा है कि 3850 रुपया। जब मतलब लाभ निकालेंगे तो 4180 में 3850 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 330 रुपया क्या हो जाएगा? आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए 94 देख लेते। कह रहा है कि 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य, 4 कोई परीक्षण है उसका माध्य जो है, कह रहा है कि 17.5 है। जब एक नया परीक्षण जिसका मान 20 है तो उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसका नया माध्य कितना हो जाएगा। देखिए 4 का इतना है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। नया 20 को हम लोग शामिल कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। टोटल पहले 4 था, अब शामिल कर दिए एक और, तो 5 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, तो 90 18 हो जाएगा। तो नया माध्य क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, नया माध्य 18। ये ऑप्शन आपका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि देखिए 26 छात्रों के कक्षा में 26 छात्र, 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं। कितना है? 14 छात्र ले लेते हैं। इसमें जो इसके पास क्या है? बिल्ली है। 14 छात्र के पास बिल्ली के लिए। उसके बाद 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। 10 छात्र कितना है? 10 छात्र के पास कुत्ते हैं, तो 10 के पास कुत्ते हैं, 10 कुत्ते ले लेते हैं। 5 छात्रों के पास तोते हैं। चलिए 5 छात्र यहाँ ले लेते हैं। 5 के पास क्या है? तोता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली और कुत्ता दोनों है 4 छात्र के पास, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है, कुत्ता और तोता एक छात्र के पास है, तो 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 3 छात्र के पास तोते व बिल्लियाँ दोनों है, तो 3 छात्र के पास तोते व बिल्लियाँ, तो इस खाना में ये 3 हो जाएगा। ऐसी कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हो। जब कितने ऐसे छात्र जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए मतलब टोटल कितना है? 26 छात्र है, तो 26 में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 26 माइनस 14 माइनस 4, 14 माइनस, मतलब ये क्या करेंगे? देखिए इस सब को जो 26 माइनस, पहले सबको जोड़ देंगे। 14 + 10 + 5 जोड़ देंगे। 14 × 10 = 34 और 5 × 39 हो जाएगा। और देखिए ये जो है दोनों काम करने वाला, इसको घटा देंगे टोटल में से, तो 4 3 7 और 1 8, जब इसको घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, है कि नहीं।
5 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर जो है ये 29 ही होगा, 29 होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 29 होगा, क्योंकि देखिए 14 10 24 और 5 29, अब माइनस क्या करेंगे जब इस 4 को 3 को 4 3 7 1 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 21 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 ऐसे छात्र होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं, इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, जिससे आप लोगों को भी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं जो बता दे रहा हूँ उस पर आप अगर इतना करेंगे, आप खुद से भी सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन आपको नहीं हो रहा है या कोई दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोग के लिए क्या करूँगा, जो जितनी सुविधाएँ ब्लैक वाइट बोर्ड है मैं उस पर ही काम चलाऊँगा, उस पर ही आपको तब एक एक एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए अजंता और एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पर हमको कितना समय निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। देखिए डिस्टेंस कितना है 400 मीटर है, मतलब रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। कोई यहाँ खंभा है, देखिए खंभा को अगर रेलगाड़ी पार करेगी तो और 400 मीटर रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी को 400 मीटर चलना पड़ेगा, है कि नहीं। जब उसका इंजन 400 मीटर आगे होगा तब तो रेलगाड़ी उस खंभा को पार करेगी, तो डिस्टेंस 400 मीटर हो जाएगा। और बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टा हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, तो उस डिस्टेंस उतना हो जाएगा। और बट्टा जो है स्पीड होगा, तो स्पीड कितना है 80 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 80 को हम लोग क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 80 को हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 जब यहाँ करेंगे तो 18 हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे, है कि नहीं। जब नीचे आए तो ऊपर लेके चले जाएंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो है 18 सेकंड समय आ जाएगा। क्या होगा 18 सेकंड आपका कितना, तो समय कितना हो जाएगा 18 सेकंड, याद रखिएगा इसको। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर कह रहा है PSLV से क्या अभिप्राय। अभी जो आप लोग देखते होंगे रॉकेट लॉन्च हो रहा है या, तो इसमें PSLV का नाम खूब सुनते होंगे। तो 98 का जो आपका जो है C ऑप्शन सही होगा। नया PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो फुल फॉर्म है PSLV का अभिप्राय है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। राइटर्स क्या है, समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइटर्स जो है इसका जो मुख्यालय अवस्थित है ये UK में। कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में। राइटर्स का UK का एक समाचार एजेंसी है। जैसे पूछा जा सकता है गार्जियन के बारे में पूछ देगा आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से निकलता है ये भी पूछा जाता है। PTI भारत का समाचार एजेंसी ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन का, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को जो है पॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड बोला जाता है। देखिए और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो डॉल्फिन को जो क्या किया था, राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था डॉल्फिन को। डॉल्फिन जो है गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। और देखिए डॉल्फिन का जो है, जो इतनी नदी प्रदूषित हो रहा है इसके चलते डॉल्फिन की संख्या में धीरे धीरे भारी कमी आ रही है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन, ये जो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया लेकिन आप इसमें जो है 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं जो आपको एक भी क्वेश्चन बताता हूँ उसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ, जिससे आपको जो है मतलब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी याद रह जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करेंगे, मुझे विश्वास है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।